सब्सक्राइब करें कोहिनूर इस्लामिक चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले पहुंचे आप तक। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये तरीका था कि वो अपने बच्चों पर सख्ती करते। आप हमारे मुल्क में ये निज़ाम है, मौजूदा हुक्मरान हो या इनसे पिछले, बच्चे सब के मुल्क से बाहर रहते हैं। यहाँ रहते हैं तो महल्लात में, बाहर जाते हैं तो बड़ी बड़ी आसाइशों में। इनके बच्चों के लिए कानून भी अलग से हैं, कायदे भी अलग से हैं, और हमारे मुल्क के अंदर तो एक बाकायदा प्रोटोकॉल का सिस्टम है। उस सिस्टम से गुजरकर बड़े बड़े लोग चलना पसंद करते हैं। हमारे ज़माने में भी कुछ चीज़ें सरकारी होती हैं खालिस, लेकिन अजीब निज़ाम है ना, हर चीज़ का किराया बढ़ जाता है, सरकारी दुकान का नहीं बढ़ता। बाकी दुकानें 5-6 साल के लिए मिलती हैं, सरकारी दुकान पे आप कब्जा करना चाहें तो पूरे 100 साल के लिए मिल जाती है। चूंकि ये आम आवाम की प्रॉपर्टी है तो इसके साथ जो मर्जी को सलूक करे। एक सरकारी चरागाह थी जिसके अंदर जानवर चरा करते थे। हमारे यहाँ भी पंजाब में कुछ जगह होती हैं तो हम लोग कहते हैं शाम लाट है। सरकारी चरागाह में जानवर चरा करते थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी एक ऊँट खरीद लिया। तो सब लोगों के जानवर सरकारी चरागाह में चरते थे, आपने भी अपना जानवर वहां चरने के लिए, खाने पीने के लिए छोड़ दिया। वो जब ऊँट आया तो पतला था, कुछ दिनों के बाद वो फरबा हो गया, ताकतवर हो गया, मोटा ताज़ा हो गया। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बेचा तो वो डबल कीमत से भी ज्यादा का बिका, क्योंकि पहले दुबला पतला था, अब मोटा ताज़ा फरबा हो गया। हजरत सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला तो बुलाया, फरमाया पुत्र ऊँट बेच दिया है? अब्बा जी बेच दिया है। फरमाया कितने का खरीदा था? इतने का। बेचा कितने का? डबल कीमत बताई। फरमाया इस तरह करके असल रख ले और जो ऊपर मिली है मुझे दे दे। हुजूर आपने क्या करनी है? फरमाया मैं सरकारी खजाने में जमा करूंगा। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि तेरा ऊँट सरकारी जगह पे चरा करता था, वो घास सरकारी जगह से खाता था। हुजूर सबके खाते। अब्दुल्ला इब्न उमर कहने लगे सबके खाते हैं। आप फरमाने लगे तू सब में शामिल नहीं है, तू अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, तुझे मैं ये हक नहीं दे सकता, तेरे ऊपर थोड़ी सख्ती ज्यादा की जाए, तुझे ये हक नहीं मिलेगा। तू अपने ऊँट को चूंकि सरकारी चरागाह में चराया करता था, लिहाजा तुझे वो जो असल रकम यहाँ जमा करानी पड़ेगी। हमारे तो बच्चे, पहली बात तो यह है कि बात ही नहीं सुनते। ये सब के बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो टीचर के बच्चे हों, सेठ के बच्चे हों, पीर के बच्चे हों, इमाम साहब के बच्चे हों, किसी के बच्चे हों, पहले तो सुनते नहीं। और अल्लाह खैर करे, अगर आप कोई सुनाना चाहें तो फौरी तौर पर वो होम मिनिस्ट्री के पास पहुंच जाते हैं, उनकी अम्मा उनकी वकील बन जाती है, आप कह ही कुछ नहीं सकते, हालात रुख बदल जाते। उसका नुकसान ये होता है कि इनको तराशा नहीं जा सकता, इनको हीरे नहीं बनाया जा सकता, इनके ऊपर कुछ ऐसी मैल कुचैल चढ़ जाती है जो बड़ी अजीबो गरीब होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खराबी करने में भी अपना किरदार अदा करते हैं, खराबी करने में, और बड़े लोगों से मुंसलिक होने के लिए लोग रास्ते तलाश करते हैं, रास्ते। मैं चूंकि चीज़ों का मुताला करने का बड़ा शौकीन हूँ, तो मेरी वालदा दाखिल थी कई साल पहले हस्पताल में, तो मुझे उस हस्पताल में कुछ दिन रहना पड़ा। एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो उसमें ना उन्होंने जगह जगह लिख के लगाया था मुलाजिमीन को बख्शीश ना दें, हम इनको बड़ी अच्छी माकूल तनख्वाह देते हैं, सैलरी बड़ी उम्दा है, तो लोग बख्शीश ना दें। मैंने जो मैनेजमेंट के लोग थे हॉस्पिटल के, उनमें से एक से मैंने कहा कि अगर कोई बंदा अपनी खुशी से देना चाहे तो आपने बड़ा मोटा लिख के लगाया, बराए मेहरबानी इनको बख्शीश ना दें। उसने बड़ी कीमत, सादा आदमी था पर मेरी बड़ी उसने मुझे बात बताई, मुझे नफा हुआ। कहने लगे मौलवी साहब, जब कुछ अमीर लोग अस्पताल में मरीज लेके आते हैं तो वो सफाई वाले को पहले ही 500 रुपया दिखा लेते हैं आते ही, फिर वो जैसे आवाज देते हैं सफाई वाले फटाफट अंदर आते हैं, उनका कमरा साफ करते हैं। तो सारे तो बेचारे इतने मालदार नहीं होते कि आते ही पहले काम वाले को 500 दें। फिर नुकसान क्या होता है कि ये जिनकी जिम्मेदारी है बहुत सारी ड्यूटियां करने की, ये ड्यूटी नहीं करते, ये पलट पलट के उनके तरफ देखते हैं जिनके घर से सालन सही आता है, उधर इनकी तवज्जो ज्यादा हो जाती है, जो नोट इनको ज्यादा दिखाते हैं, जो फल लेके आते हैं तो आधा इनको देते हैं। तो हम ये कहते हैं ये काम ही ना करो, ये अपनी तनख्वाह पे काम करें
ताकि हर आने वाले का दर्द समझें, हर एक को यकसां ये सर्विसेज फराहम करें। तो हम ये काम करते हैं, हम एमपीए के और किसी से हमारा ताल्लुक ना बने तो हम जनाब उसके ड्राइवर से ही ताल्लुक बना लेते हैं। हम वो जो ऑपरेट करने वाला होता है टेलीफोन, उसी से बड़ा ताल्लुक बनाते हैं, उसको मिठाई का डब्बा जल्दी पहुंचा देते हैं। तो इसी तरह से बड़े लोगों की औलादों को बिगाड़ा जाता है। हजरत आसिम बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये सैयदना फारूक आजम के बेटे थे, मिस्र गए तो लोगों को पता चला हजरत उमर के बेटे आए। लोगों ने तोहफे दिए, बड़ी बड़ी चीजें आपको दी, हजरत उमर का बेटा आया, बड़े गिफ्ट दिए। तो साहिबजादे वापस आए तो उनके पास बड़े तहाइफ थे। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो फरमाया इधर लाना तोहफे। काबा जी लोगों ने मुझे दिए हैं। फरमाया तूने क्यों बताया था कि मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूं? का हुजूर उनको वैसे ही पता चल गया। फरमाने लगे पुत्र ये तोहफे तुम्हें इसलिए मिले हैं कि तुम अमीर के बेटे हो, ये तोहफे तुम्हारा हक नहीं, क्योंकि तुम्हें इस कुर्सी की वजह से मिले हैं और ये कुर्सी मुसलमानों की है, लिहाजा ये हक भी मुसलमानों का ही है। ये ला सारे माले गनीमत में जमा किए जाएंगे। आप अपने घर से जब एहतसाब शुरू करते हैं, अपने घर से, और ये याद रखें ये जो लोग आते हैं आपके बच्चों को नवाजने के लिए, ये उन्हें खराब करते हैं, बिगाड़ पैदा करते हैं, ये अजीबो गरीब सी चीजों में मुब्तला कर देते हैं, बच्चों का नुकसान होता है कल कला। फिर जो शापर अच्छा लेके आए पीर साहब के बच्चे जरा उससे प्यार से मिलते हैं, नुकसान हो जाता है, ये दस्ते नगर हो जाते हैं, ये लोगों की तरफ जीते हैं, दूसरों पे डिपेंड करने लगते हैं। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले तो एक कलीन बड़ा सोना था, तो आपने हजरत उमर के घर भेज दिया कि चलो उनके घर में उनकी अहलिया बिछा लेंगी। कहीं से तोहफा आया। फिर वो जिस कमरे में माले गनीमत और खजाना रखा जाता था उसकी सफाई कर रहे थे तो एक दिनार मिल गया। तो वो दिनार बच्चे सारे जा रहे थे तो उनमें से हजरत उमर के एक बेटे को, छोटे को बुलाया और बुला के कहा पुत्र ये दिनार ले लो। हजरत उमर ने देखा कि बेटे के हाथ में दिनार भी है और घर में कालीन भी है। एक मौके पे वो कालीन गया, एक मौके पर बच्चे को एक दिनार दिया। तो हजरत उमर अपनी अहलिया से पूछने लगे ये कहाँ से आया कालीन? का जनाब अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा है। बेटे से पूछा दिनार कहाँ से आया? कहा मुझे उन्होंने ही दिया है। आपने वो दिनार भी लिया और कालीन भी लिया और उसको लपेटा और जनाब अबू मूसा अशअरी को बुलाया और इतने सख्त नाराज थे, फरमाने लगे अबू मूसा अशअरी से कहना मेरे पास पैदल आए, घोड़े पे ना आए। और जब आए हजरत अबू मूसा अशअरी तो जनाब उमर इतने नाराज हुए कि वो कालीन लपेट के तो उनके सर पे मार दिया। फरमाने लगे पकड़ो अपना दिनार, तुम्हें पूरे मदीने में मेरे बेटे के अलावा कोई और नहीं मिलेगा जिसे तुम खराब कर सको। मेरा पुत्र ही मिला था बिगाड़ने की, किसने इजाजत दी तुम मेरे बेटे को दिनार दो? क्यों लाए तुम मेरे घर में कालीन? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगी मैं जमीन पे सोने का आदी हूं, जमीन चटियल भी हो तो रब का बंदा बन के सोता हूं तो अल्लाह मुझे आराम और सुकून की नींद अता फरमा देता है। मुझे तुम्हारे मखमलों की और कालीनों की जरूरत नहीं है। एहतसाब यहां से शुरू होता है भाई। यहाँ हम ना अपने घर में बैठ के मायूस मायूस बातें करते हैं और फलाने के बच्चे कहाँ पहुंच गए, फलाने के बाद बड़ा पैसा आ गया, मैं कच्चे मकान में रहूं, मैं ये करूं, देखो मुझे नहीं सहूलियत। ये तो आप मायूसी वाली बातें कर रहे हैं, ये तो आप कमजोर बातें कर रहे हैं। ये तो इस तरह की बातें तो हारे हुए लोग करते हैं। इस तरह का लबो लहजा तो उन लोगों का होता है जो एहसासे कमतरी का शिकार होता है। ये आपने किस तरह का लबो लहजा और अपने बच्चों को आप भिखारी बना रहे हैं ताकि दूसरों को देख के तो मायूस हो जाएं। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। आपका जो एहसास है वो इतना खूबसूरत हो, आपके लहजे के अंदर इस कदर ठहराव हो, आपको इत्मीनान आ चुका हो, और आपके बच्चे कभी भी कंपैरिजन ना करें अपना किसी के साथ, कभी भी उन्हें करने ना दें। आप कभी वो कभी ये बात ना करें कि फलाने ज्यादा अच्छा खाते पीते हैं तो हम किधर हैं, करने ना दें। उन्हें बताएं कि बेटा अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। उनको बताएं कि जो तुम्हारे पास है ये खुदा का अतिया है, इसी पर तुमने कनात करनी कभी भी। हजरत ज़ैद बिन हारिसा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा प्यार था।
फिर उनके बेटे हुजूर के गुलाम ज़ादे हज़रत उसामा बिन ज़ैद के साथ भी हुजूर बड़ा प्यार करते। लेकिन ये तो मुसल्लमा हकीकत है ना कि अज़मत और शान तो सैयदना फारूक आज़म की ज़्यादा है। उम्मत का इत्तेफाक है कि नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा जनाबे सिद्दीक़ अकबर का, और फिर अल्लाह ने मकाम अता किया हज़रत फारूक आज़म को। ये बड़े लोग थे। एक दफ़ा माल तकसीम हो रहा था तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना हज़रत उसामा बिन ज़ैद को 4000 दिनार दिए और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को 3000 दिनार दिए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर घर जाके कहने लगे, अब्बा जी उसामा में वो कौन सी खूबी है जो मेरे अंदर नहीं, और उसामा के बाप में वो कौन सी खूबी है जो आपके अंदर नहीं। तो हज़रत उमर की आजिज़ी देखिए। हालांकि बिल इत्तेफाक दुनिया जानती है कि जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफजल हैं, फिर भी पता अपने बेटे से क्या कहते हैं? फरमाते हैं, ओ सुन यार, वो खिदमत गुजार हैं नबी पाक के, वो भी हुजूर के घर में ड्यूटी करते, नौकरी करते, और इनके बेटे भी हुजूर की नौकरी करते, ये खिदमत गुजार हैं। फरमाने लगे, अगर तूने पूछ लिया तो सुन, फिर मेरी तो राय ये है कि तेरे से ज्यादा उसामा बिन ज़ैद हुजूर की नजर में प्यारे हैं, और उसामा का बाप तेरे बाप से ज्यादा नबी पाक का प्यारा है। कोई कंपैरिजन करने नहीं दिया, बच्चों को किसी ऐसी जगह खड़े होने नहीं दिया। फरमाया ये वजह है, ये अंदाज है कि तू ज्यादा प्यारा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पसंद नहीं करते थे, जरा बराबर भी पसंद नहीं करते थे कि कोई शख्स और माल आता तो अपने रिश्तेदारों को नवाजने से बचते। माले गनीमत आता है ना, हमारे यहाँ तो अल्लाह खैर करे, जब कोई बंदा काउंसलर बनता है, चेयरमैन बनता है, तो ठेका किसको देता है? कोई चलो भतीजा मिल जाए, कोई भांजा मिल जाए, कोई छोटा भाई, उसे भी काम मिल जाता है साथ। नवाजने पे लोग आते हैं तो वो तलाश करते हैं कि कहाँ कहाँ को मेरा है, वो टेंडर ही उनके नाम के पास होते हैं जिनकी तरफ जरा नजर करम ज्यादा होती है। हजरत उमर फारूक माल तकसीम कर रहे थे तो बेटी आगे कहने लगी, अब्बा जी रिश्तेदारों का भी हक होता है, आप सबको देते हैं, आपके अपने आपके करीब ही नहीं आते। तो हजरत उमर फारूक ने क्या लफ्ज कहे, क्या हकीकत है, क्या हुसन है। फरमाने लगे, पुत्र ये माल तेरे बाप का नहीं, मुसलमानों का है। जब तेरे बाप का जाती माल होगा तो अपने रिश्तेदारों को देगा, ये मुसलमानों का माल है, ये उसी हिसाब से तकसीम होगा जो अदल का हिसाब है, जो तराजू ठीक है। फरमाया तू मुझे ये मशवरा ना दे, ये मुसलमानों का माल। यहां से निजाम में एहतसाब शुरू होता है, यहां से इंसान आगे बढ़ता है, और फिर कोई तकल्लुफ नहीं किसी पर। हजरत उमर का कोई छोटा है या बड़ा है। हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरदार रह चुके हैं मक्के के, बड़े आदमी, लेकिन निजाम में एहतसाब में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हजरत उमर फारूक मक्का मुकरमा गए तो लोगों ने कहा, हुजूर जनाब अबू सुफियान ने ना गली में पत्थर रखे और बहुत सारे लोगों को रस्तों में तकलीफ हो रही है। तो हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी लोग कह देते तो वो भी उठा देते, लेकिन लोगों ने, चूंकि वो सरदार थे, बड़े थे, तो लोगों ने उनसे कहा नहीं। हजरत उमर जब आए तो कहा, तो जनाब उमर ने परवाह नहीं की, खुद आए, जनाब अबू सुफियान से कहा, ये पत्थर आपने रखे? कहा हुजूर हाँ। फरमाया ये भी उठाइए, ये भी उठाइए, ये भी उठाइए। जब वो उठा रहे थे तो हजरत उमर कह रहे थे, शुक्र नहीं अल्लाह का कि उमर कह रहे हैं और अबू सुफियान मानते जा रहे हैं। शुक्र नहीं, ये निजाम इक्तसाब है कि बड़ा हो या छोटा हो, उसको ये हक हासिल नहीं है कि मुसलमानों को वो किसी तकलीफ में किसी भी सूरत में मुब्तला करे, कहीं भी किसी जगह भी, उसको ये वाली इजाजत नहीं।